हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज सेकंड चैप्टर रहेगा अभिवृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को ही साथ में लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज सिलेबस सेम है, बस वो आपका स्टेजेस और एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग। कि जो सिलेबस है एग्जैक्टली लेवल 1 लेवल 2 का सेम है। सो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और क्लास की पीडीएफ्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको एक जगह पे मिल जाएगी ना। सो क्लासेस जो हैं आपकी डेली 10 बजे अपलोड की जाती हैं, तो आप बिल्कुल साथ में जुड़ सकते हैं। बेहतर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वृद्धि और विकास, भाई वृद्धि की बात करते हैं पहले हम कि वृद्धि क्या है ना। तो इस पिक्चर में आप जैसे कि देख पा रहे हो कि छोटा सा बेबी होता है, फिर वो इस तरह से उसका ग्रोथ होता जाएगा, हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और वो फिर इस तरह से आपको नज़र आ रहा है एक वक्त के बाद में ना। तो इट्स मीन जो चीज़ें विजिबल में हम देख पा रहे हैं कि ये छोटा सा बेबी था, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ और इस तरह से ग्रोथ होती गई, इसकी हाइट बढ़ती गई, इसने वेट गेन किया और क्या होता गया भाई, इसमें वृद्धि हमें नज़र आ रही है। हम देख पा रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है अभी। तो इसी को यानी कि वो हर एक चीज़ जो आप देख सकते हो, जो चीज़ें विजिबल हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं ना। तो इसे हम समझ लेते हैं प्रॉपर। अभी आप ये समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या है। जैसे कि मैंने ऊपर अभिवृद्धि बोल सकते हो या वृद्धि बोलो, सेम ही चीज़ होती है आपकी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इस तरह से पिक्चर में आपने समझा। अभी हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। भाई वृद्धि की बात करते हैं, अभिवृद्धि की बात करेंगे तो शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में होने वाली बढ़ोतरी को ही हम वृद्धि कहेंगे। कि आपने कितना वेट गेन किया, आपका क्या साइज़ हो चुका है, वही चीज़ें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, इसलिए हम देख सकते हैं और उसे ही हम अभिवृद्धि बोल देते हैं। वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय हो जाता है ना, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास को, फिजिकल ग्रोथ को इंक्लूड करके चलता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें शारीरिक विकास देखने को मिलता है। वृद्धि मात्रात्मक और परिणात्मक या संख्यात्मक जो भी कहना चाहें, एक तरह से नंबर्स में आपको पता है कि भाई बच्चे का जो वेट है अभी 45 किलो का हो गया है, अभी 50 किलो का बच्चा हो चुका है ना। इस तरह से चीज़ें आप देख पाते हो। बच्चे की हाइट 6 फीट हो गई है, 5 फीट हो गई है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप नंबर्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको देख सकते हो और उसको मीज़र कर सकते हो मात्रात्मक रूप में। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं भाई, ग्रोथ यानी कि वृद्धि कह देते हैं। अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। अर्थात वृद्धि कैसी है, हमारी मापनीय है। ये सब आपके जैसे आप देख रहे हो पॉइंट्स, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको नज़र आते हैं ये पॉइंट्स। तो इन्हें एज इट इज़ आपको दिमाग में चीज़ें बैठानी है। भाई वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। जीवन पूरे लाइफ टाइम तो वृद्धि नहीं हो सकती है ना। अगर पूरे जीवन भर होती रही तब तो भाई ग्रोथ बच्चे की कहाँ से कहाँ चली जाएगी, हाइट, ठीक है, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह से एक सीमित, एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है। अब किसमें कितनी एज तक होती है ये चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनमें 16 से 18 साल तक ही आपको ग्रोथ देखने को मिलता है और लड़कों में 18 से 22 साल तक उनकी जो हाइट है, वेट वगैरह, वेट तो हमेशा ही गेन करता रहता है इंसान, खैर। और द थिंग इज़ कि हाइट बच्चे की कब तक बढ़ेगी, तो हाइट वो 18 से 22 साल तक लड़कों में है और लड़कियों में 16 से 18 साल तक होता है। इसके बाद इनकी जो लंबाई है वो बढ़ना, हाइट बढ़नी रुक जाती है। सो आप अभिवृद्धि समझ चुके होंगे। अभी हम समझते हैं विकास को, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है ना, ये अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, ठीक है, एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, इसमें हर एक पक्ष, विकास के हर एक पक्ष शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बच्चे का दिमाग, अब दिमाग तो विजिबल होता नहीं है, हम बस एक्सपीरियंस करते हैं, हम बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझ जाते हैं कि भाई बच्चे का जो मानसिक विकास है ना वो हो चुका है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देख रहे होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे का विकास, डेवलपमेंट अभी
चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं ना। और विकास को हम ब्रॉडर टर्म क्यों कहते हैं? क्या इसमें और भी पक्ष होते हैं क्या? तो बिल्कुल बहुत सारे पक्ष हैं। इवन कह सकते हैं कि विकास कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुदिशात्मक है। जो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुदिशात्मक है, इसमें जो विकास है वो कई सारे पक्षों में देखने को मिलता है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि मानसिक विकास मैंने अभी अभी आपको दिखाया। मोरल डेवलपमेंट हो गया, तो बच्चे में नैतिकता का भी विकास हो रहा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का सांवेगिक विकास हो रहा होता है। फिजिकल भी हो रहा होता है ना। इस चीज़ को दिमाग में बिठाएंगे आप कि फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है, फिजिकल तो भाई ग्रोथ में आ रहा था, इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में ग्रोथ को समाहित करके चलता है। जहाँ पे हम देखते थे कि ग्रोथ एक नैरो टर्म था और डेवलपमेंट कैसा है, एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है ना, क्योंकि ये अपने आप में ग्रोथ को भी समाहित, फिजिकल डेवलपमेंट को भी समाहित करके चल रहा है। बच्चे का भाषा विकास हो, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो, हर एक पक्ष जो है डेवलपमेंट में इंक्लूड करके चलता है अपने आप में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी कवर अप कर लेते हैं। भाई विकास की बात जैसे हमने करी, तो विकास बच्चे का कब से शुरू हो जाता है ना? बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक उस स्पीसीज़ की, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका विकास चलता रहेगा। विकास एक कैसा है भाई, व्यापक शब्द है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि जन्म पूर्व यानी कि प्री नेटल स्टेज से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहेगी। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताएं और लक्षणों का प्रकटीकरण होता है, यानी कि चीज़ें अपीयर होती हैं। लेकिन हर एक दिन, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हो ना, आपकी एबिलिटीज़ में एड ऑन होती रहती है ना। और वो सब आपके अंदर जो भी कौशल, जो भी इस तरह की चीज़ें सीखते हो आप ना, वो सारी ही चीज़ें आपकी विकास के अंतर्गत ही इंक्लूड होती हैं, जो आपको एक तरह से और बेहतर इंसान बनाती हैं अपने लाइफ को जीने के लिए। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यानी कि हर एक पक्ष में आपके नैतिकता में अगर कुछ चीज़ें एड ऑन हो रही हैं तो भी आपका विकास हो रहा है। आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपके सोचने के दायरा बढ़ रहा है, तो भी आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, वो भी आपका विकास ही हो रहा है। अगला है भाई कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। जैसे कि हमने पहले ही देखा ना कि विकास वृद्धि को अपने साथ लेकर के चलता है, और इसलिए विकास मात्रात्मक व गुणात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, उसे ही हम विकास कह देते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। विकास में जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। हर एक चीज़ देखने योग्य नहीं है ना। आप बच्चे का दिमाग थोड़ी ना देख सकते हो, सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हो कि बच्चे का ये भाई विकास बेहतर हो रहा है, मतलब बच्चे का जो मानसिक विकास है वो हो रहा है। बच्चा भी बेहतर तरीके से बिहेव करना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, कहाँ पे कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, ये चीज़ें सीख रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें आप लोग, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। देखिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है कि भाई जो अभिवृद्धि है और विकास है, अभिवृद्धि और विकास किस तरह से होता है। भाई पहला पॉइंट है हमारा कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, काफ़ी व्यापक होता है अपने आप में। शारीरिक विकास को ही एक तरीके से जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है उसे ही हम अभिवृद्धि कह देते हैं। और विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, यानी कि जो चीज़ें विजिबल होती हैं वो भी हो रहा होता है, और जो नहीं विजिबल होती हैं वो भी विकास में ही शामिल होती है ना। तो इसे आंतरिक कहते हैं, और साथ में बहुपक्षीय यानी कि मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है ना। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बच्चे की हाइट, पहले कहते हैं कि भाई पहले हाइट बढ़ लेगी फिर बच्चे का मोटापा बढ़ेगा, नहीं, हर एक चीज़ साथ में बढ़ रही होती हैं और हर एक चीज़ प्रॉपर वे में चल रही होती है ना। और विकास लेकिन एक निश्चित क्रम में ही होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पहले नैतिकता सीख ली एकदम से, लाइक चीज़ें होती है ना, लाइक हर एक स्टेज में। जैसे कि बच्चे में अगर हम देखें साश्वावस्था में ना, तो सामाजिक विकास हो या नैतिकता हो, शून्य होती है। फिर जैसे जैसे वो अगले स्टेज में यानी कि बाल्यावस्था में पहुँचेगा
उसके बाद उसमें सामाजिकरण और एक तरह से दूसरा नैतिकता ये डेवलप होना शुरू हो जाता है ना। तो प्रॉपर एक स्टेप वाइज स्टेप ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है कि भाई अभिवृद्धि को मापा और तौला जा सकता है। मापा तौला जा सकता है, विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है और विकास स्पष्ट नहीं दिखाई देता है एक तरह से, ठीक है। और अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा मान के चलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल, से ऊपर ही देख करके आ रहे हैं। और अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि चीज़ें विजिबल होती हैं, हमें नज़र आती हैं। विकास स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट है अभिवृद्धि विकास के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होती है। तो ये आपने कंपेयर करके भी समझ पाया होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कौन कौन से कारक हैं। अब भोजन, बच्चा भोजन किस तरह से कर रहा है, उसको किस एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, ताज़ी हवा, धूप, ये सब अवेलेबल है या फिर नहीं। क्योंकि बचपन में अगर बच्चों को जैसे कि विटामिन डी है ना, विटामिन डी का सोर्स ताज़ी ताज़ी जो धूप होती है ना सुबह की एकदम, तो वो भी एक तरह से विटामिन डी का ही रिसोर्स होता है ना। अगर वे सब चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल रही होती हैं तो वो भी दिक्कत है। शारीरिक व्यायाम और गतिविधियाँ सब स्कूल वगैरह में शुरुआत में सब चीज़ें रखी जाती हैं, ताकि बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो होता रहे ना। लिंग में भिन्नता, जो सेक्स डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे भी जो उन्हें चीज़ें देखनी पड़ती है ना, कि जैसे लड़के हैं वो थोड़ा सा लेट मेच्योर प्यूबर्टी को टच कर दें, जबकि जो लड़कियाँ होती हैं वो प्यूबर्टी को थोड़ा जल्दी टच कर जाती हैं, यानी कि उनमें जो सेक्शुअल डेवलपमेंट है वो थोड़ा पहले हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़। अगर हम उन कारक की बात करते हैं ना जो अभिवृद्धि को और विकास को प्रभावित करते हैं, तो वो दो होते हैं। पहला है हमारा आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। सो आंतरिक कारक में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। आंतरिक कारक में आपका आता है अनुवांशिक कारक, यानी कि हेरिडेटरी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल प्रभावित करती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी हार्मोन्स वगैरह बॉडी में सीक्रेट होते हैं, बॉडी में रिलीज़ होते हैं, उन पे भी बच्चे का जो विकास है और वृद्धि है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और बौद्धिक कारक क्या होते हैं, संवेगात्मक और सामाजिक कारक, ये सारे ही आपके आंतरिक में इंक्लूड होते हैं और बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है आपका बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल में वातावरण आएगा बच्चे का, बच्चे को कैसा पोषण मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है ना। पारिवारिक वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है। माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और माता का जो भी वोम्ब होगा उसके अंदर बच्चे को कितना प्रोटीन, किस तरह से चीज़ें, कैसा एनवायरनमेंट मिला, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे के विकास में। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं। सो ओवरऑल ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास को हमने बहुत अच्छे से समझा है। स्टिल कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए। और क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्री एक्सप्लोर नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। ज़रूर वहाँ से जा करके सारी पीडीएफ्स आप वहाँ से ले सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैप्टर वाइज ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।